हो गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई ऐसी शाम के फिर बहुत ही करीब तू, तेरी नजरों ने किया ये असर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो वेलकम बैक टू दी सेशन गाइस, वेलकम बैक टू दी सेशन, वेलकम बैक टू दी सेशन, वेलकम बैक टू दी सेशन। क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? Am I audible to you? Am I visible to you? Am I audible to you? Am I visible to you? Am I audible to you? Am I visible to you? Am I audible to you? Am I visible to you? क्या ये चांद सा रोशन चेहरा, प्यारी सी आवाज तुम्हें सुनाई और दिखाई दे रही है? हेलो 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 हेलो, यस 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 सर, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मैं जरा एक बारी अपने फोन में भी चीजें खोल लेता हूँ, है ना, ताकि तुम्हारी चैट मैं स्क्रीन पे भी देख सकूँ, फोन पे भी देख सकूँ। वाह, क्या ये चांद सा सी आवाज तुम्हें सुनाई और दिखाई। अच्छा तो गाता हूँ वैसे मैं। चलो, सो तो आज हमारा इस हफ्ते का ये आखिरी लेक्चर है दोस्तों, एंड इसके बाद हम डायरेक्ट मिलेंगे अपना थर्सडे को। एंड मज़ा नहीं आता मुझे थर्सडे तक, क्योंकि तब तक मेरी क्लास नहीं होती है, एंड आई इंजॉयड माई क्लास अलॉट। बीच के जो दिन होते हैं उनमें फिर यूट्यूब वगैरह का काम वगैरह मैं करता हूँ, बट आप लोगों से इंटरेक्शन, दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो पूरे के पूरे दिन में मेरे साथ होती है। वो यही चीज़ होती है कि जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोगों की चैट्स देखता हूँ, आप लोगों के साथ बात करता हूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट बेस्ट, मतलब वो मेरे पूरे दिन का बेस्ट पार्ट होता है। जो 1 घंटा 1.5 घंटा मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, फिर ऐसे ही 12th वालों के साथ होता हूँ, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे लिए पूरे दिन की, अगर कोई पूछता है कि बेस्ट चीज़ क्या होती है आपकी लाइफ में, तो यही चीज़ मेरे लिए बेस्ट होता है। मतलब लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मेरी लाइफ में पीछे कुछ भी चल रहा हो, मैं सब भूल जाता हूँ। मेरे को मतलब जैसे मैं देखता, अरे लाल फूल नीला फूल कुल्लू भैया ब्यूटीफुल आ गए, भैया गाना सुना दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, है ना। तो लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच, है ना। और बस मतलब ऐसे ही, मतलब अच्छा 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 लग रहा है आज मुझे। सर चुम्मा कर दो। मॉड्यूल डिस्कशन यार, मॉड्यूल डिस्कशन जैसा कुछ होता नहीं है भाई 11th में। देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या चीज़ है। जैसे मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। आप 11th में अपना NCERT एंड दूसरा जो मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इतना करोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। मॉड्यूल में तुम्हें एक्स्ट्रा देता हूँ, है ना, उसको प्रैक्टिस करो। आई नो उसमें भी तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स निकलेंगे, बट कोशिश ये करना कि आप पहले उन डाउट्स को खुद से क्लियर कर सको। मतलब खुद से, मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो उन डाउट्स को। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो फिर अपन मतलब कर लेंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो कर लेंगे। क्योंकि देखो आप खुद सोचो, जैसे सेट्स चैप्टर था, मान लो हमने 6 या 7 लेक्चर्स तक सेट्स चैप्टर पढ़ा। अब मॉड्यूल में मैंने शायद तुम्हें उसके मॉड्यूल में 30 क्वेश्चन दिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई बच्चा कोई डाउट बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, कोई बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2, कोई बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3, कोई बोलेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 30 क्वेश्चंस और मतलब 3-4 लेक्चर्स और हो गए। फिर ऐसी कोई NCERT उठा के ले आएगा, बोलेगा भैया मेरे को इसमें भी डाउट है। तो पहले डाउट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि यू शुड ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स, जितने तरीके से चीज़ों को कर सकते हो, रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन को ढूंढ सकते हो, तो वो करो, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी। सर अगर कल का लेक्चर ना देखा हो तो आज का लेक्चर कर सकते हैं क्या प्लीज? काव्या, सर बंदा इग्नोर कर रहा है, क्या करें? दिशिका,
दिशिका सिंह, बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले हम थोड़ा पढ़ाई की बातें कर ले, उसके बाद बताऊंगा ये सारी बातें, है ना, ये सारी चीजें उसके बाद। चलो जी, चलो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहां से आप लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखोगे। एंड आप पूरी यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देख लो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो आपको मेरे से बेहतर कहीं नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि मैंने देखी हैं। और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो उसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं आपको उसको बहुत सिंपलेस्ट वे में बताऊं। मेक श्योर आप अटेंशन के साथ चीज़ों को ध्यान से देखना, ठीक है, अटेंशन के साथ चीज़ों को ध्यान से देखना। आज थोड़ा मेरा बैक में भी पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, और थोड़ा सा मैं ऑफ सा भी फील कर रहा हूँ, शायद वेदर चेंज हो रहा है, बारिश वारिश हो रही है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझाऊं, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राफ्स हम आज सीखेंगे, और दूसरा क्वेश्चंस की डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है वो सीखेंगे। तो चैट को पहले कर दिया लॉक, ठीक है। अब आ जाओ इधर, OMG फ्लेक्स, अरे तुम अभी देखोगे ना बेटा, मजा आ जाएगा तुम्हें प्रणव, मतलब ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट, ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए तो कहीं गाली वाली लिख के मत जाना भाई, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ पे ग्राफ करना है हमें, लेकिन ग्राफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा रियल वैल्यूड फंक्शंस के बारे में समझाना चाहता हूँ कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, या फंक्शंस को हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम किस तरीके की चीजें फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक डाल लो आप लोग, रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है जी। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, क्या मतलब है, क्या चीज है। देखो, हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर का मॉड्यूल मुझे पता है अभी नहीं मिला है, मिल जाएगा, ठीक है। देखो, हमने लास्ट क्लास में बेटा फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो fx है, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। मान लो ये fx मेरा है, कुछ भी है, कोई भी फंक्शन है, मान लो ये 2x + 3 के बराबर है, ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन। अब ध्यान से सुनना, जनरली हम अपने फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि f कोई फंक्शन है बेटा, वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट A टू सेट B। इस तरीके से करते हैं ना, सेट A से सेट B में मेरा कोई फंक्शन डिफाइंड है, सेट A से सेट B में मेरा कोई फंक्शन डिफाइंड है। अगर बेटा मेरा कोई भी फंक्शन, मान लो अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि ध्यान से सुनना जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये जो सेट A है इसकी जगह पे भी रियल नंबर है, और ये जो सेट B है इसकी जगह पे भी रियल नंबर है। बेटा आगे वाला सेट हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ध्यान से सुनना जो चीज मैं बोल रहा हूं, फंक्शंस में डोमेन और रेंज, ये हम पहले रिलेशंस में भी पढ़ चुके हैं, डोमेन कहलाता है। और ये पीछे वाला सेट जो होता है ये मेरा रेंज कहलाता है। यहां से मुझे क्या मिलती है, रेंज मिलती है। हालांकि ये को डोमेन है, बट यहां से मुझे क्या मिलती है, डोमेन मिलती है, और यहां से मुझे क्या मिलती है, रेंज मिलती है। तो अगर बेटा मेरा डोमेन एक रियल नंबर है और रेंज भी मेरा एक रियल नंबर है, तो ऐसे फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डोमेन भी एक रियल नंबर हो और रेंज भी क्या हो, एक रियल नंबर हो। अब थोड़ा डोमेन और रेंज को और बारीकी से समझते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन है मेरे पास, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जो मैं x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। x की वैल्यू यानी कि फंक्शन में जो मैं इनपुट दूंगा, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना हम, तो x की वैल्यू क्या है, मेरी डोमेन का काम करती है। और रेंज क्या होता है बेटा, fx की वैल्यू, पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू, fx की वैल्यू ये क्या है, मेरा रेंज का काम करती है। और ये क्या होता है, आउटपुट होता है। अब मतलब समझो क्या है, जैसे मान लो ये फंक्शन है मेरा एक, ये मान लो मेरा फंक्शन है एक, अगर मैं x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 × 1 + 3,
तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 और 3 5, यानी कि इस फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर में डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन हो जाएगा 1, डोमेन हो जाएगा 1, और रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी 5। ऐसे ही जब मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन, और इसका रेंज क्या निकल कर आ रहा है, इसका रेंज क्या निकल कर आ रहा है 7, तो 2 क्या हो गया डोमेन और रेंज क्या हो गया इसका 7। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, जो इनपुट हम देंगे x की जो वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारा का सारा डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा बेटा, जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी, जो मेरा आउटपुट आएगा, जो मैं इनपुट दूंगा, जो अंदर डालेंगे वो डोमेन हो गया, और जो बाहर निकलेगा फंक्शन में प्रोसेस होने के बाद फंक्शन में जो आउटपुट आएगा बाहर निकलेगा, दैट इज योर रेंज। ठीक है, तो ये चीज थी, ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक सा है डोमेन रेंज, हालांकि आप पहले पढ़ चुके हो कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब जो आपको समझना है दैट इज दिस ग्राफ्स। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा रियल वैल्यूड फंक्शन नाम का जिक्र आपके पास कभी कभी हो जाता है। अब आपको ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, ग्राफ्स, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक चलेगा लगभग 15-20 मिनट चलेगा। मेक श्योर आप इधर पूरा का पूरा फोकस करना। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं ग्राफ्स की, तो इस चैप्टर में आपको कुछ ग्राफ पढ़ने, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आप डोमेन और रेंज को सीखोगे। तो यहां पे आपको कुछ ग्राफ्स पढ़ने हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से ग्राफ्स पढ़ने हैं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, आपको पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स पढ़ने, पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ने। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर बेटा सबसे पहला ग्राफ जो आप पढ़ोगे, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पढ़ोगे, कांस्टेंट फंक्शंस को पढ़ोगे, ग्राफ क्या मतलब फंक्शन को पढ़ोगे, कांस्टेंट फंक्शंस को पढ़ोगे। फिर उसके बाद बेटा आप लीनियर फंक्शंस को पढ़ोगे, फिर उसके बाद बेटा आप क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ोगे, ये नाम आपने पहले सुने हुए हैं सारे के सारे, क्वाड्रेटिक को पढ़ोगे। फिर उसके बाद बेटा क्यूबिक फंक्शंस को पढ़ोगे और उनकी डोमेन और रेंज भी पढ़ोगे। फिर सेकंड जो आएगा आपके पास बेटा, वो आएगा आपके पास रेशनल ग्राफ्स, रेशनल फंक्शंस का ग्राफ पढ़ोगे। फिर उसके बाद जो आएगा बेटा आपके पास आएगा इर्रेशनल फंक्शंस। फिर उसके बाद जो आएगा बेटा आपके पास आएगा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा आपके पास वो आएगा सिग्नम फंक्शन। फिर उसके बाद जो आएगा बेटा आपके पास आएगा अरे बार ये क्यों हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें कुछ तो आपने पढ़े हुए, जैसे कांस्टेंट आपको पता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये नाम आपने सुने, रेशनल इरेशनल भी सुने हुए। मॉडुलस, सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके लिए नए हैं। साथ के साथ बेटा आपकी एनसीईआरटी में ये चीजें तो आपकी एनसीईआरटी में, दो ग्राफ या दो फंक्शन आपके पास एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट हम समझेंगे इनको क्योंकि आगे चल के ये आएगा आपके पास, लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग वाले, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके ग्राफ भी हम कोशिश करेंगे कि आज ही सीख ले। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है भाई, जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो प्लीज फोकस यहां पे करना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। पहले ही बता देता हूं मैं, सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट फंक्शंस को, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शंस क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, कांस्टेंट फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा आपके पास, अगर मान लो कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू सी, इसे बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। fx इज इक्वल्स टू सी का क्या मतलब है, fx इज इक्वल्स टू सी का मतलब क्या है कि मान लो मेरा कोई फंक्शन है fx, वो किसके बराबर है बेटा, 2 के बराबर, यानी कि कांस्टेंट नंबर के बराबर है, जैसे y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, fx को हम कई बार y भी लिख लेते हैं, ठीक है, fx को हम लोग y भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं।
अब अगर मैं इस कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है बेटा, एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक होता है आपका वाई एक्सिस। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब मान लो यहां पे कोई पॉइंट है सी, यहां पे कोई पॉइंट है सी, यहां पे कोई पॉइंट है सी, तो y इज एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y क्या है आपके पास, c के बराबर है, y क्या है, c के बराबर, x की वैल्यू कुछ भी हो, y किसके बराबर है, c के बराबर। और ये वो वाला c नहीं है जो तुम सोच रहे हो बेटा, ये कांस्टेंट वाला c है, ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ समझ के, ठीक है जी। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा आपके पास c, तो इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू 2 है, तो x की वैल्यू चाहे 1 हो, y कितना रहेगा 2, x की वैल्यू 2 हो तो y कितना रहेगा 2, x की वैल्यू 3 भी है तो y कितना रहेगा 2, x की वैल्यू -1 है तो भी y कितना रहेगा 2, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितना रहेगा 2, x की वैल्यू -3 है तो भी y कितना रहेगा 2। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा हमें इसकी डोमेन और रेंज पढ़नी है, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज पढ़नी है, डोमेन और रेंज। तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है कि इस फंक्शन में मैं x की क्या क्या वैल्यूज डाल सकता हूं। तो आप बताओ मुझे, हम एक रियल वैल्यू, और ये जितने भी फंक्शंस होंगे आपके, ये जितने भी फंक्शंस होंगे बेटा आपके, ये सारे के सारे रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन होंगे, सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो x की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं क्या? क्या मैं इस x की जगह पे 1, 0.1, 1/2, √2, √3 कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं? तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इसका, एनी रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होता है बेटा आपके पास, रेंज होता है जो आपके पास आउटपुट निकल कर आएगा, यानी कि अगर मैं फंक्शन की जगह पे 1 डालूं तो भी आंसर कितना मिल रहा है सी, अगर मैं फंक्शन की जगह पे 2 डालूं तो भी आंसर कितना मिल रहा है सी, फंक्शन की जगह पे √2 डालूं तो x की जगह पे तो भी आंसर कितना मिल रहा है सी, अगर मैं बेटा फंक्शन की जगह पे 1/2 डालूं तो भी आंसर कितना मिल रहा है सी। तो आउटपुट मेरा फिक्स है, ये क्या है, ये रेंज है, तो आउटपुट मेरा फिक्स है, तो रेंज क्या हो जाएगा बेटा, इसके अंदर जो भी वो कांस्टेंट नंबर होगा दैट विल बी योर रेंज। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या होता है बेटा, रेंज क्या होता है, वो फिक्स, जो भी वो कांस्टेंट है, अब चाहे ये 1 हो 2 हो कुछ भी हो, तो ये रेंज है। अब ये चीज हो गई, सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, अब मैं यहां पे आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पे शैडो जो बनेगी वो आपका डोमेन होगी, और वाई एक्सिस पे शैडो ये आपका रेंज होगी। आपके पास बेटा दुनिया का कोई भी ग्राफ आ जाए, उस ग्राफ की आप शैडो बना दो एक्स एक्सिस पे, वो आपका डोमेन का काम करेगी, और उसका शैडो बना दो वाई एक्सिस पे, वो आपका रेंज का काम करेगी। देखो मैंने बोला है ना, एफ एक्स को, मेरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी के बराबर, एफ एक्स को मैं वाई के बराबर भी मान सकता हूं, है ना, वाई इज इक्वल्स टू सी। तो बेटा x क्या होता है मेरा, x क्या है, x की वैल्यूज क्या बताएंगी, डोमेन, और y की वैल्यू क्या बताएगी, रेंज। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस ग्राफ का शैडो बनाऊं x एक्सिस पे, अगर मैं इस ग्राफ का शैडो बनाऊं x एक्सिस पे, तो x एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, सभी पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, इधर भी शैडो बनाओ, आप इसकी शैडो बनाओ। तो अगर मैं इस ग्राफ की x एक्सिस पे शैडो बनाऊंगा, तो ये x एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, और
हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट का मतलब क्या है, हर एक पॉइंट का मतलब है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी क्या बन रही है, शैडो बन रही है। और माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी यानी कि सारे के सारे रियल नंबर। तो ये क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई। रेंज का काम क्या होता है कि वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बन रही हो, वाई एक्सिस पे इसकी क्या बन रही हो, शैडो बन रही हो, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बन रही हो। तो बेटा अगर मैं इस ग्राफ की वाई एक्सिस पे शैडो बनाऊंगा तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे बन रही है और वो पॉइंट है सी। सिर्फ एक ही पॉइंट पे शैडो बन रही है ना इसकी वाई एक्सिस पे, तो दिस पॉइंट इज योर सी, तो वो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो हो सकता है आपको ये ऐसे समझना आया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा वाला देखो, ठीक है, अभी दूसरा वाला फंक्शन देखो। दूसरा फंक्शन है बेटा कांस्टेंट के बाद आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। अब अगर मैं बात करूं लीनियर फंक्शन की, लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस। ठीक है, लीनियर फंक्शन क्या है बेटा आपके पास, लीनियर फंक्शन है आपके पास कि अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन होती है ना ऐसी, ए एक्स प्लस बी, जिसमें x की पावर क्या होती है, 1 होती है, दैट इज योर लीनियर फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शंस बोलते हैं, लीनियर फंक्शंस बोलते हैं। अब मुझे इसकी डोमेन और रेंज पता लगानी है या इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। याद रखना आपके पास कोई भी फंक्शन हो जो इस फॉर्म में होता है वो लीनियर फंक्शन होता है, लेकिन हमारे पास हमारे सिलेबस में जो फंक्शन है वो फंक्शन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। लीनियर फंक्शन का एक स्पेशल केस हमें पढ़ना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, हमें इसका ग्राफ पढ़ना है ना, हमें इसका ग्राफ पढ़ना है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी एक लीनियर फंक्शन है। देखो लीनियर फंक्शन बहुत सारे, 2x प्लस 3 ये भी एक लीनियर फंक्शन है, 2x प्लस 4 ये भी एक लीनियर फंक्शन है, 3x माइनस 5 ये भी एक लीनियर फंक्शन है, 2x ये भी एक लीनियर फंक्शन है, 3x ये भी एक लीनियर फंक्शन है। लेकिन हमें सभी लीनियर फंक्शंस का ग्राफ नहीं पढ़ना, हमें बस इस वाले लीनियर फंक्शन का ग्राफ पढ़ना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, वही बहुत आसान सी सिचुएशन है, बहुत आसान सी बात है। आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर है। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, अगर x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा, अगर x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, अगर x 2 होगा तो y भी क्या होगा, 2 होगा, अगर x 2 होगा तो y भी क्या होगा, 2 होगा, अगर x 2 होगा तो y भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। अगर x -1 होगा तो y भी क्या होगा, -1 होगा, यानी कि x अगर -1 है तो y भी क्या है, -1 है। तो इस तरीके से हम इसका लीनियर ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाना आपको आता है, बचपन में आपने सीखा होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूं, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर फंक्शन। ठीक है, ये इस फंक्शन का क्या है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ये इस फंक्शन का क्या है, अरे ये इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ है, ये इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। अब बेटा अगर मुझे इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है तो डोमेन और रेंज कैसे निकालूंगा, आप एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बना दो। देखो एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बना दो, एक्स एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, देखो ध्यान से देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इधर से अगर बनाऊंगा एक्स एक्सिस पे, पहले मुझे एक्स एक्सिस पे, बच्चे नीचे की तरफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बनानी है, 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 एक्स एक्सिस की तरफ शैडो बनानी है। तो एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। दैट मीन्स अगर कोई मुझसे इसका डोमेन पूछेगा, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स यानी कि एनी रियल नंबर, -∞ से पॉजिटिव है। अब अगर कोई मुझसे इसकी रेंज पूछ ले, तो रेंज के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस पे शैडो बनानी है, वाई एक्सिस पे शैडो बनानी है, वाई एक्सिस पे शैडो बनानी है, वाई एक्सिस पे शैडो, तो वाई एक्सिस पे शैडो बनाओ, 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 वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे देख रहे हो ना आप, हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी।
देख रहे हो, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है वाई एक्सिस। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी शैडो बन रही है, अगेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बाबू, रियल नंबर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। आ जाओ, फिर आपके पास आता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर बहुत सारे क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेकिन हमें एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ना है, विच इज दिस कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को पढ़ना है, हमें इसी फंक्शन का ग्राफ और इसकी डोमेन रेंज पढ़नी है। अब fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है आपको। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया ये आपने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया आपने। अच्छा, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर x 0 है तो y भी क्या होगा, 0 होगा। अगर x 1 है तो y भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अगर x 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अगर x 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अगर x -1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 का स्क्वायर यानी कि +1। अगर x -2 है तो y का वैल्यू क्या होगा बेटा, -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो अब आपको सारे के सारे पॉइंट्स पता लगा लेने हैं, 3-4 पॉइंट्स पता लगा लोगे तो अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, पैराबोला बनता है ना, 10th क्लास में भी पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है ऐसा बनता है, ऐसा पैराबोला, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये पैराबोला ग्राफ हो गया। अब अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज निकालना चाहता हूं तो डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, 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 एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ। तो आप देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। तो जब अगर इसकी एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे शैडो बन रही है तो इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन जब मैं रेंज की बात करूंगा तो वाई एक्सिस पे इसकी शैडो देखो कहां कहां बन रही है, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो देखो कहां कहां बन रही है। इस साइड से अगर आप बनाओगे तो यहां बन रही है, और अगर आप इस साइड से बनाओगे तो इन पॉइंट्स पे बन रही है, इन पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट्स पे बेटा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। यानी कि अगर आप वाई एक्सिस पे इनकी शैडो को देखोगे, इसकी शैडो बनाओगे, तो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो है। रेंज की अगर मैं बात करूं इसकी, तो वाई एक्सिस में बेटा 0 से लेके ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स है वो सारे के सारे इसकी क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी। तो बेटा अभी तक हमने सिर्फ 3 ग्राफ्स को पढ़ा है। पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जब fx आपका c के बराबर हो, ठीक है। तो इसकी हमने ग्राफ ड्रॉ किया, डोमेन एक्स एक्सिस पे शैडो जो बन रही है वो डोमेन होगा, यानी कि सारे रियल नंबर। रेंज क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस पे जो इसकी शैडो बनेगी, और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है तो एक ही पॉइंट पे इसकी शैडो बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। फिर बेटा लीनियर फंक्शंस को हमने पढ़ा, लीनियर फंक्शन का एक स्पेशल केस करना है हमें, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस के अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर।
रेंज क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे इसकी शैडोज बनाओ, इधर से भी और इधर से भी, वाई एक्सिस की तरफ शैडो बनानी है, वाई एक्सिस की तरफ। जैसे इस वाले ग्राफ की एक्स एक्सिस की तरफ इधर से शैडो बनाओगे, इधर इधर से शैडो बनाओगे तो इधर, वाई एक्सिस पे इधर से शैडो बनाओगे, इधर इधर से बनाओगे इधर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है डोमेन तो सारे के सारे रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ क्या इतनी बात समझ में आई, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले ये बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर है? यस बट भैया क्लिक नहीं हो पा रहा माइंड में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक बारी में अगर समझ में आ जाए तो फिर तुम मेरी जगह खड़े होकर पढ़ाने ना लग जाओ है ना? ठीक है, धीरे 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 धीरे, बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ये ग्राफ क्या है, किसकी डोमेन क्या है, किसका रेंज क्या है। अब जैसे एक सवाल मैं आपको दूंगा, अब देखना इस वाले का आंसर आप लोग करोगे, इस वाले का आंसर आप लोग मुझे बताना, इस वाले का आंसर आप लोग मुझे बताना। अब जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं दैट इज क्यूबिक फंक्शन, दैट इज क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन का, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, क्यूबिक फंक्शन। देखो इसका आप लोग मुझे बताना है ना, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस को अब हम पढ़ रहे हैं। क्यूबिक फंक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें क्यूब आ जाता है, जिसमें क्यूब आ जाता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 3 प्लस 3 सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये मेरे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। अब इस क्यूबिक फंक्शन के अंदर, अब इस क्यूबिक फंक्शन के अंदर हमें एक स्पेशल केस पढ़ना है, हमें सारे के सारे क्यूबिक फंक्शन नहीं पढ़ने, हमें एक स्पेशल केस पढ़ना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 का, ये एक स्पेशल केस हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहो, बनाने की कोशिश करोगे तो देखो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। वैसे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, बट अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y भी कितना मिलेगा, 0। तो जब x 0 था तो y भी क्या है, 0। जब x को 1 रखूंगा तो y भी क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 यानी कि 1। तो जब x 1 है, मान लो ये 1 है, तो y भी क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 1 1। जब x को 2 रखूंगा तो y कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि y कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जब मैंने x को 2 रखा तो y कितना आ गया बेटा, 8 यहाँ पे होगा कहीं पे, ऐसा। जब मैं x को -1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x को -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। x को 2 रखूंगा, -2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 की पावर 3, x की जगह पे -2, -8, तो -8 यहाँ पे होगा कहीं पे, ऐसा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना बेटा, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इसका ग्राफ ऐसा सा बनता है, ऐसा सा बनता है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ बनेगा बाबू कुछ कुछ ऐसा सा। ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ होता है, x की पावर 3 का ग्राफ होता है ऐसा। अब आप लोग मुझे इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। अब आप लोग मुझे इस फंक्शन का डोमेन बताओ पहले तो। अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, फटाफट से बताओ डोमेन क्या है, डोमेन क्या है। ग्राफ अगर समझ में आ गया तो फिर डोमेन और रेंज इजीली निकल जाएगी। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन बताओ भाई फटाफट से, डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, बताओ जी डोमेन बताओ, डोमेन बताओ। और फिर उसके बाद रेंज भी बताना। क्या है डोमेन, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस पे शैडो, एक्स एक्सिस पे शैडो। और अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी, कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बनेगी। तो एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, तो एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, हर एक पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है। दैट मींस डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, रियल नंबर, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है,
वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, वाई एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स पे इसकी शैडो बन रही है, हर एक पॉइंट पे शैडो बन रही है, हर एक पॉइंट पे शैडो बन रही है। तो रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब अगला जो है आपके पास, आपने सभी पॉलिनोमियल वाले ग्राफ समझ लिए हैं। आपने क्या कर लिया, सभी पॉलिनोमियल वाले ग्राफ समझ लिए हैं बेटा। आपने कांस्टेंट पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पढ़ लिया। अब रेशनल और इरेशनल को समझ लो। अब बारी है बेटा रेशनल। रेशनल से पहले इरेशनल पढ़ते हैं, रेशनल से पहले इरेशनल पढ़ते हैं। पहले इरेशनल का ग्राफ देखो, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शंस कैसे होते हैं बेटा? इरेशनल फंक्शंस ऐसे होते हैं बेटा, अगर आपका fx अंडर रूट के अंदर आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए कोई, अंडर रूट एक्स, ये है, हमें इसका ग्राफ पढ़ना, हमें इसका ग्राफ पढ़ना है। अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल फंक्शन। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा बाबू, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखना। जब बेटा x 0 होगा, जब बेटा x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1। जब x का वैल्यू 2 होगा, अच्छा एक चीज यहां पे मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। x का वैल्यू अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 क्या होता है, 0। x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 1, और आंसर क्या आएगा, 1। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस 1 लिखते हैं, प्लस माइनस 1 इज नॉट द आंसर। जैसे अगर मान लो मैंने x को 4 लिखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2। बहुत सारे बच्चे प्लस माइनस 2 लिखेंगे। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है प्लस माइनस 2 क्यों नहीं है? मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ले रहा हूं? मैंने बोला x को अगर मैं 4 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का आंसर है 2। माइनस 2 क्यों नहीं है, क्यों नहीं है माइनस 2, क्यों नहीं है माइनस 2? नेगेटिव साइन क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं, बताओ जरा मुझे, कोई बता सकता है? हाउ टू प्लॉट रूट 2, अरे 10th में सीखा नहीं है हाउ टू प्लॉट रूट 2? क्योंकि उनका स्क्वायर रूट है। कुछ कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे समझ रहे हैं, बट कुछ कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा ये बेसिक है। अब आप इसको समझना बेटा। मैं यहां पे 2 इक्वेशन लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4, और एक मैं लिख रहा हूं बेटा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ध्यान से सुनना, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। x की पावर क्या है, 1, लीनियर इक्वेशन। और हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, तो इसमें x का वैल्यू क्या हो गया, 2। अंडर रूट 4 का आंसर क्या है, 2। लेकिन जब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब अगर मैं यहां से देखूं x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4, लेकिन प्लस माइनस के साथ। दोनों में फर्क समझो, यहां पे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 है, यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है। तो कभी अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट a। और अगर आपके पास पहले से ही अंडर रूट a लिखा है तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है, दोनों में फर्क समझ रहे हो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, यहां पे प्लस माइनस 4 आएगा, तो अब इसका आंसर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। समझ रहे हो चीजों को? अगर मान लो बेटा मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा। लेकिन अगर मैंने लिखा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। अगर स्क्वायर है इस साइड तो प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3।
समझ में आया या नहीं? एक बारी बता दो मुझे, यस और नो। समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? अरे नेगेटिव वैल्यू बेटा तब लेंगे जब स्क्वायर होगा। आप फर्क को समझ, आप समझ नहीं पा रहे हो। x इज इक्वल्स टू √9। इसका मतलब क्या है? इसने पहले से बोला हुआ है ये पूरी की पूरी वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका आंसर सिर्फ 3 होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है, तो अब अगर मैं इस 9 को इधर भेजूंगा, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इस कारण से बेटा यहां पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3 भी होती है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव 3 भी होती है। लेकिन यहां पे एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू है, यहां पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। समझ में आया? समझ में आया क्या ये बात? समझ में आया क्या ये बात? समझ में आया क्या ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब उसने बोला जब x 0 था तो y भी 0 होगा, जब x 1 था तो y भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जब x 4 था, मान लो 4 यहां पे है, तो y कितना होगा? 2 होगा, है ना? तो अगर मैं इसका इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है बेटा ऐसा। इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो इरेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसा, ऐसा ग्राफ बनता है। अब क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डोमेन बता सकता है? क्या कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी डोमेन बता सकता है कि इस इरेशनल फंक्शन की डोमेन क्या होगी? क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी डोमेन बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे इस ऐसे तो हर पॉइंट पे एक बच्चा लिख रहा है ऐसे तो हर ग्राफ में हर पॉइंट पे शैडो बनेगी तो डोमेन और रेंज दोनों ही अच्छा अभी बताओ जरा मुझे इसकी डोमेन बताओ, बताओ जरा मुझे इसकी डोमेन। इसकी शैडो बनाओ, इसकी शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ, शैडो बनाओ। एक्स एक्सिस पे जो इसकी शैडो बनेगी वो कहाँ पे बन रही है? कहाँ पे बन रही है? कहाँ पे बन रही है? 0 से लेके यहाँ पे बन रही है, 0 से लेके इधर हर एक पॉइंट पे बन रही है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? 0 से लेके इंफिनिटी तक, और उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो क्या आप लोग मुझे इसकी रेंज बता सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी? तो अब अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा, अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी शैडो बन रही है। तो अगेन रेंज भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स। समझे? हर पॉइंट पे नहीं बनेगा बेटा शैडो, आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट पे बन रहा है, कौन सा पॉइंट पे नहीं बन रहा है। क्लियर? 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 शाबाश। अब ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा आपके पास आखिरी वाला रह गया है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन का मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं कि रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है। रेशनल फंक्शन यानी कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। तो हमारे पास एक फंक्शन है बेटा जिसका ग्राफ हमें पढ़ना है, दैट इज fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x, वेयर x कांट बी 0। x कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इस रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो याद रखना इस रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है बेटा, याद रखना इस रेशनल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है। रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनता है कुछ कुछ ऐसा, ऐसा। रेशनल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा बेटा वो बनेगा आपके पास ऐसा, ठीक है। रेशनल फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ है। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? इसकी शैडो, इसकी शैडो, इसकी शैडो, इसकी शैडो। तो इसकी हर एक पॉइंट पे शैडो बनेगी, हर एक पॉइंट पे शैडो बनेगी, सिर्फ 0 पे शैडो नहीं बनेगी। इसकी शैडो बनाओगे अगर आप एक्स एक्सिस पे, तो इसकी हर एक पॉइंट पे शैडो बनेगी, बस 0 पे शैडो नहीं बनेगी। और उसने बोला भी है एक्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी 0 पे शैडो नहीं बनेगी। तो एक्स को आप 0 सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, तो इसकी डोमेन जो होगी वो होगी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं, रेंज यानी कि वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ और वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, तो वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ, वाई एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ,
वाई एक्सिस पे इसकी, तो इसकी हर एक पॉइंट पे वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे शैडो बनेगी, हर एक पॉइंट पे शैडो बनेगी बस जीरो को छोड़ के। तो वहीं अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो रेंज के केस में क्या होगी, ओ सॉरी रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं होगा, सारे के सारे रियल नंबर लेकिन जीरो नहीं होगा। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। आप देखो ना, इसकी हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसकी शैडो बनाऊंगा, अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस पे शैडो बनाऊंगा तो इसकी हर एक पॉइंट पे बनेगी, बस जीरो पे नहीं बनेगी, क्योंकि उसने बोला एक्स कांट बी जीरो, एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मैं एक्स को जीरो रखूंगा तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा आंसर भाई, तो एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यानी कि सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं पर जीरो नहीं हो सकता। रेंज के केस में भी अगर आप देखोगे वाई एक्सिस पे शैडो बनाओगे, हर एक पॉइंट पे बनेगी, बस जीरो पे नहीं बनेगी। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो गई। क्लियर? क्लियर? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, नेगेटिव पे भी तो है बेटा, इधर साइड भी तो बन रही है शैडो, इधर साइड भी तो बन रही है। सर ये तो नेचुरल भी हो सकता है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर कैसे होगा भाई, सारे के सारे, अरे नेचुरल नंबर तो ये होते हैं जैसे 1 2 3, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में भी तो नंबर आ रहे हैं, 2 से लेके 3 के बीच में, ये सारे के सारे नंबर तो रियल नंबर होंगे ना, ठीक है। चलो, तो अब मैं फिर दोबारा से चैट को लॉक कर रहा हूं, क्योंकि अब 3 और फंक्शंस हैं बेटा आपके पास, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं। 3 और फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज मॉडुलस फंक्शन, सेकंड वन इज छुट्टी, अरे रुको तो सही, इन 3 का ग्राफ पढ़ के जाओगे तब उसके बाद छुट्टी होगी, ठीक है। और ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। पहला फंक्शन है बेटा अब आप लोगों के पास नया, जो अब आप लोग पढ़ने वाले हो, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसको थोड़ा पहले समझते हैं। देखो, मॉडुलस फंक्शन होता है कि मान लो अगर आपका कोई फंक्शन है fx, वो किसके बराबर है, मॉड x के बराबर है, मॉड x के बराबर है, ये है मॉडुलस, मॉड x। अब पहले मॉड x को थोड़ा सा और ब्रेक करके समझो। इसका मतलब क्या है, आपका ये फंक्शन x के बराबर होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और आपका ये फंक्शन माइनस x के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। भैया समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो, ये सर के ऊपर से जा रहा है ये तो सारा कुछ। आ जाओ, ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने बोला आपका मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर मैं x की जगह पे 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 1, और मॉड 1 क्या होगा बेटा, 1 के बराबर। उसने क्या बोला, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो हमारा जो x है वही हमारा आंसर होगा। अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो मॉड 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर 2 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर मैं x की जगह पे 10 रखूंगा तो 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो x की वैल्यू होगी। लेकिन 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 अगर मैं x की जगह पे -2 रख दूं तो मॉड ऑफ -2, इसका मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, -x के बराबर। x कितना था, माइनस साइन पहले से, x की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2 यानी कि क्या हो जाएगा, +2। अगर -3 रखूं मैं, 0 से छोटा वैल्यू रखूं कोई भी, x का 0 से छोटा वैल्यू रखूं तो ये किसके बराबर होगा, -x के बराबर। x कितना है, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। यानी कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है हमेशा 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 पॉजिटिव आंसर देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। यानी कि अगर बेटा मैं मॉड के अंदर -2 रखूं तो भी आंसर 2 आएगा, मॉड के अंदर +2 रखूं तो आंसर 2 आएगा, मॉड के अंदर -10 रखूं तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, मॉड के अंदर -5 रखूं तो भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, मॉड के अंदर 5 रखूं तो भी आंसर क्या आएगा, 5, मॉड के अंदर 6 रखूं तो भी आंसर क्या आएगा, 6। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मॉडुलस फंक्शन।
दिस इज मॉडुलस फंक्शन। क्लियर? अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो। अगेन ग्राफ इज वेरी इजी, ग्राफ इज वेरी इजी। देखो, जब x 0 है तो y भी 0 होगा, जब x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 होगा, जब x 2 होगा तो y भी क्या होगा, 2 होगा, जब x -1 होगा तो y क्या होगा, +1 होगा, जब x -2 होगा तो y क्या होगा, +2 होगा, है ना। जब x की जगह पे -2 रखा तो y कितना आया, +2 आया। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है बेटा, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके लिए, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपके लिए, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ कुछ ऐसा है। इसका ऐसा ग्राफ बनता है भाई, ऐसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है, और ये 0,0 पे मतलब कट करता हुआ जाता है। अब बाबू अगर मैं इसका डोमेन और रेंज निकालने की कोशिश करूं तो एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बना दो, एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बना दो। बेटा ये वो नहीं है, बहुत सारे बच्चों को लगता है ये पैराबोला है, पैराबोला नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है दो दो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे इसका शैडो बनाओ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, एक्स एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, इसमें जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर। वहीं अगर मैं बात करूं रेंज की, तो जो इसका रेंज होगा बेटा, जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या शैडो बन रही है, वाई एक्सिस पे कहां शैडो बन रही है, वाई एक्सिस पे कहां शैडो बन रही है, वाई एक्सिस पे कहां शैडो बन रही है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे। तो इसका जो रेंज होगा बेटा वो होगा 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर? सर मुझे कहीं जाना है, जल्दी करो, जाओ बेटा, निकलो निकलो, पहली फुर्सत से निकलो, पहली फुर्सत से निकलो फटाफट से। ठीक है, तो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब उसके बाद बेटा आप लोगों के पास एक और फंक्शन आता है विच इज सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अभी तो मैं पूरा ये बताऊंगा तुम्हें, सिग्नम भी बताऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बताऊंगा, समय बचेगा तो लॉग और एक्सपोनेंशियल भी पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, सिग्नम फंक्शन बहुत सिंपल सा है, सिग्नम फंक्शन बहुत सिंपल सा है। सिग्नम फंक्शन कहता है कि आपके पास fx जो होगा 1 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और -1 के बराबर होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 के बराबर होगी। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भैया ये आया कहां से, मतलब ये कैसे कैसे लिख रहे हो आप अपनी नहीं, ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि सिग्नम फंक्शन अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर है तो वो 0 के बराबर होगा, और लेस देन 0 है तो वो -1 के बराबर होगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, अगर मैं अपने फंक्शन में 1 डालूं तो आंसर क्या आएगा 1, अगर मैं अपने फंक्शन में 2 डालूं तो आंसर क्या आएगा 1, अगर मैं अपने फंक्शन में 3 डालूं तो भी आंसर क्या आएगा 1, यानी कि 0 से बड़ा कोई भी नंबर डालो आंसर आएगा 1। अगर मैं अपने फंक्शन में 4.5 डालूं तो भी आंसर क्या आएगा 1, अगर मैं अपने फंक्शन में √5 डालूं तो भी आंसर क्या आएगा 1। लेकिन अगर मैं अपने फंक्शन में 0 डाल दूं तो आंसर क्या आएगा 0, लेकिन अगर अपने फंक्शन में 0 से छोटा कोई नंबर डाल दूं -1 तो आंसर आएगा -1, -2 डाल दूं तो आंसर क्या आएगा -1, अगर मैं -3.5 डाल दूं तो भी आंसर क्या आएगा -1, यानी कि x से छोटा कोई भी नंबर आप सब्स्टिट्यूट करो आंसर हमेशा क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना दो, ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, इसका ग्राफ इसका बहुत सिंपल है, ग्राफ इसका बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, ये 1 है, ये -1 है, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये 1 है और ये -1 है। देखो उसने क्या बोला, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या होगा 0, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जैसे मान लो 1 है अगर x की वैल्यू तो आंसर क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू अगर 2 है तो आंसर क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू अगर 3 है तो आंसर क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू अगर 4 है तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 पे तो ये 0 था और इसके बाद ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो
तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा ऐसा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो आंसर 0, लेकिन 0 के बाद कोई भी नंबर है, यहां पे ओपन इंटरवल है भाई, 0 के बाद कोई भी नंबर है तो आंसर +1, लेकिन 0 से पहले कोई भी नंबर है तो आंसर कितना आएगा -1। अब अगर मैं इनकी शैडो बनाऊंगा, x एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ 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 बनाओ, y एक्सिस पे x एक्सिस पे इसकी शैडो बनाओ 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 बनाओ, और 0 पे भी बन रही है। तो इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे बेटा, इसके अगर डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हो जाएगा बेटा इसका क्या, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं रेंज की, तो क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रेंज बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रेंज बता सकता है? इसका कोई सिंबल नहीं होता है बेटा, इसका सिंबल बस ऐसे होता है, सिग्नम, सिग्नम, ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको। इसका रेंज बता सकता है कोई बच्चा मुझे? क्या कोई बच्चा मुझे इसका रेंज बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे इसका रेंज बता सकता है? रेंज होता है बेटा, रेंज होता है बेटा वाई एक्सिस पे जो इसकी शैडो बन रही है। अब अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस के सिर्फ इस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, सिर्फ इस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है, सिर्फ इस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है वाई एक्सिस पे, और सिर्फ इस पॉइंट पे इसकी शैडो बन रही है वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो इसका जो रेंज होगा बेटा वो होगा बेटा, एक तो होगा -1, एक होगा 0 और एक होगा +1। तो डोमेन क्या होता है, हम x की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। लेकिन रेंज क्या है बेटा, रेंज आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, आंसर क्या आ रहा है 1, x की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर क्या आ रहा है 1, या तो फिर 0 या तो फिर -1, इनके अलावा कोई और आंसर नहीं आएगा। तो यही तो रेंज होता है, यही तो रेंज होता है, यही तो रेंज होता है, यही तो रेंज होता है। अब एक आखिरी फंक्शन हमें पढ़ना है, एक आखिरी फंक्शन हमें पढ़ना है विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, लास्ट है बस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लास्ट है। ठीक है, मैं चैट को लॉक कर रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बस लास्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बस लास्ट है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। जैसे कोई भी फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लिखते कैसे, सबसे पहले उसको देखो, ऐसा, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो इसका मतलब है बेटा, आप अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर डालोगे, 0 डाला आंसर आया 0, 1 डाला आंसर आया 1, 2 डाला आंसर आया 2, कोई भी इंटीजर डालो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, -3 डाला आंसर आया -3, -4 डाला आंसर आया -4, कोई भी इंटीजर डालो वही इसका आंसर हो जाएगा। 10 डालोगे आंसर आ जाएगा 10, -11 डालोगे आंसर आ जाएगा -11। तो जो भी इंटीजर आप इसके अंदर डालोगे वही इसका आंसर होगा, अगर इंटीजर डालोगे तो। लेकिन अगर कोई नॉन इंटीजर डाल दोगे, नॉन इंटीजर यानी कि जैसे मान लो 1.11 डाल दिया आपने, तो अब देखो ये 1.11 जो है 1 और 2 के बीच में आता है, 1.11 जो है किसके बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो जो छोटा इंटीजर होगा 1 और 2 में, छोटा इंटीजर क्या है 1, तो जो छोटा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन आंसर क्या होता है, छोटा इंटीजर। जैसे मान लो अगर आंसर इसके अंदर है 1.9,
तो 1.9 किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 में छोटा क्या है? 1। जैसे मान लो अगर आ गया आपके पास 3.9, 3.9 किसके बीच में आता है? 3 और 4 के बीच में। तो छोटा इंटीजर कौन सा है? 3। अगर मान लो आपके पास आ गया 4.5, तो 4.5 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। तो छोटा इंटीजर कौन सा है? 4। पॉजिटिव नंबर के केस में तो दिक्कत नहीं होती है, नेगेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। जैसे मान लो -2.1 है, -2.1 है, तो अब देखो -2.1 कहां पे आता है? देखो यहां पे 0 होता है, यहां पे -1 होता है, यहां पे -2 होता है और यहां पे -3 होता है। अब -2.1 आएगा बेटा यहां पे कहीं पे, ये है हमारा -2.1। और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो नंबर हमारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं। तो -3 और -2 में छोटा इंटीजर कौन सा है? -3। तो अगर -2.1 है तो आंसर कितना आएगा? -3। अगर बेटा आपके पास मान लो आ गया -3.5, तो ये किसके बीच में रहता है? -3.5 किसके बीच में रहेगा? -4 और -3 के बीच में होता है -3.5। तो दोनों में छोटा कौन सा है? -4 छोटा है। +4 बड़ा होता है 3 से, लेकिन -4 छोटा है, तो हमें छोटा वाला लिखना होता है, हमें छोटा वाला लिखना होता है। अगर मान लो -5.9 है, तो -5.9 -6 और -5 के बीच में होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? -6। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर आप कोई इंटीजर डाल रहे हो तो वही उसका आंसर है, वही उसका आंसर है। लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू डाल दी तो वो जो दो इंटीजर के बीच में होता है उसका छोटा वाला इंटीजर आंसर हो जाता है। अब बेटा इसका ग्राफ देखो, अब बेटा इसका ग्राफ देखो। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके पास ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है? नहीं मतलब बहुत कम चांसेस है कि ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। बट मैं चाहता हूं कि आप ग्राफ्स को पढ़ो जरूर, ग्राफ्स को पढ़ो जरूर, ठीक है? हमने आज पूरी की पूरी एक क्लास लगाई है, यहां से हो सकता है शायद आपके पास 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का कोई सवाल आए या फिर आए ही ना, बट डोमेन और रेंज से जरूर सवाल पूछेगा वो, ठीक है? अब देखो जब 0 था तो आंसर कितना रहा? 0। ये है बेटा आपके पास 1, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास मान लो 3, ठीक है? ये है आपके पास -1, ये है आपके पास -2, ये है आपके पास -3, है ना? ऐसे ही यहाँ पे ये है बेटा आपके पास 1, ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 3, ये है मान लो -1, ये है मान लो -2, ये है मान लो -3। तो अब ध्यान से सुनना, अगर बेटा 0 से 1.9 के बीच में, 0 से 1.9 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो ये रहेगा, ठीक है? जब मैं 1 डालूंगा तो आंसर क्या रहेगा? आपके पास 1 रहेगा, तो यहां पे ये 1 इंक्लूड होगा और ये ओपन इंटरवल आ जाएगा। जब मैं 2 डालूंगा, देखो आप समझो 1 से लेके 1.999 के बीच में जो भी डालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। 2 से लेके जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो यहां पे ओपन इंटरवल आ गया, जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? आपके पास 2 आ रहा है। तो जैसे ही 2 डालूंगा तो आंसर 2 आएगा और 2 से 2.99 तक आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। अब जैसे ही 3 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आएगा और फिर उसके आगे ये ऐसा हो जाएगा ओपन इंटरवल। ऐसे ही यहां पे -1 डालूंगा, आंसर आएगा -1, ये यहां पे ओपन इंटरवल। ऐसे ही -2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा? -2, लेकिन यहां तक ये, ठीक है? तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इसको कई बार स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। अब अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो देखो डोमेन क्या होगा बेटा इसका, डोमेन क्या होगा आपका इसका? डोमेन अगर आप देखोगे तो आप शैडो बनाओ, इसकी शैडो बनाओ, इसकी शैडो, इसकी शैडो, इसकी शैडो, हर किसी की शैडो बनाओगे तो एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। लेकिन जब मैं रेंज की बात करूंगा, जब मैं रेंज की बात करूंगा तो क्या कोई बच्चा मुझे रेंज कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो? आज की क्लास इंपॉर्टेंट है ऋषभ, ताकि क्योंकि हमें डोमेन और रेंज सीखना है, बेसिक्स के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज बता सकता है कोई बच्चा मुझे? क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे इसकी रेंज बता सकता है? बस रेंज बता दो, फिर उसके बाद छुट्टी कर रहे हैं भाई। आप मुझे इसकी रेंज बता दो। 0 इंटीजर्स, देखो मैंने 0 डाला आंसर आया 0, मैंने 1 डाला आंसर आया 1, मैंने 2 डाला आंसर आया 2, मैंने -3 डाला आंसर आया -3, मैंने 4 डाला -4।
मैंने 1.1 डाला आंसर आया 1, मैंने 1.9 डाला आंसर आया 1, मैंने -2.1 डाला आंसर आया -3। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इसकी रेंज जो होगी बेटा वो होगी एक इंटीजर, वो होगी एक इंटीजर, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। अब हमने सारे के सारे फंक्शंस पढ़ लिए, हमने ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़ लिए, हमने ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़ लिए। हमने पहले कांस्टेंट फंक्शन को पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा, उसकी डोमेन रेंज सारी चीजें पढ़ी, फिर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेशनल, इरेशनल सारी चीजें पढ़ी, मॉडुलस फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद सिग्नम फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझा, होता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, क्या काम होता है, उनकी डोमेन रेंज को पढ़ा। अब एक छोटा सा काम मैं और कर रहा हूं यहां पे, जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं ना उनको एक बारी आपको क्विक रिवीजन दे देता हूं उनकी डोमेन और रेंज को लेके, कि क्या किसकी डोमेन है, क्या किसकी रेंज है। एक बारी क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं, है ना, क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन को, कांस्टेंट फंक्शन को सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन को। बस मैं फटाफट से इनकी डोमेन और रेंज लिखा रहा हूं आपको। कांस्टेंट फंक्शन, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन होता है, जो कांस्टेंट फंक्शन दिखता कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन दिखता है fx इज इक्वल्स टू सी, fx इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या है, सारे के सारे रियल नंबर। और रेंज क्या है बेटा इसकी, रेंज क्या है बेटा इसकी, रेंज है बेटा इसकी सी, ये इसकी रेंज है। फिर हमने पढ़ा बेटा क्या, फिर हमने पढ़ा बेटा क्या, फिर हमने पढ़ा लीनियर फंक्शन। फिर हमने क्या पढ़ा लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है बाबू, लीनियर फंक्शन दिखता है आपका कैसा, लीनियर फंक्शन होता है बेटा आपका fx इज इक्वल्स टू x के बराबर, ठीक है। इसकी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो इसका डोमेन हमने पढ़ा क्या, डोमेन होता है सारे के सारे रियल नंबर। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज भी क्या होता है इसका, सारे के सारे रियल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, अरे भाई बंद कर दे यार, गेट बंद कर दे, आवाज जाएगी। भाई साहब डर गए, दीदी डर गए, भैया डर गए, भैया डर गए, भैया डर गए। कैसा हो जाया? हाँ भाई एक बार इधर दिखाओ हाथ, धक धक हो रहा है, धक धक हो रहा है। ये प्लानिंग मैंने कर रही, मैंने पहले गौरव भाई को बोला, हाँ। मतलब कैमरामैन को बोला कि तू दरवाजा खोल के रख। हाँ। फट करके जैसे कुल्लू भैया लिखने, मतलब पता है कि हर 2-3 मिनट में मैथ्स में तो लिखना पड़ता है, तो जैसे ही लिखने जाएंगे फटाक से पीछे आऊंगा। वाह देखा भैया डर इसको भाई, अगर हो सके ना तो ये 1 एक हर बार आप है ना पॉइंट, मतलब 1.52 पे तो देखते ही हो, इसको 0.5 पे देखना और कुल्लू भैया का एक्सप्रेशन देखना। फा हो गया मेरे साथ, फा हो गया। हो गई आपकी क्लास? हो गई। चलो फिर इसकी डोमेन और रेंज बताओ मुझे, लीनियर फंक्शन की। अरे यार, यही तो नहीं क्यों आता। हिला डाला ना? मुझे ग्राफ ड्रॉ करके मैं पूरा बता दूंगा। ग्राफ अच्छा समझ आती है, ग्राफ अभी आज मैं इनको वही बता रहा था, ये देखो ना, आज मैं इनको वही बता रहा था। ये शैडो बना दो, मुझे भी बता दो, इसलिए मुझे याद है कि ग्राफ बना, किसी का भी ग्राफ बना के दो, मैं बता दूंगा। चलो बढ़िया हो गई आपकी। बस मैं अभी खत्म कर रहा हूँ इनको, एक बारी बस ये रिकैप दे देता हूँ। ज्यादा मत पढ़ाना भाई, छोटे-छोटे। नहीं बस छुट्टी करो। 12th वाले 11th वाले ठीक है, हमला अचानक से हुआ गाइस। बस मैं आ रहा हूँ, 5 जा तो नहीं रहे ना, अभी बात कर रहा हूँ आपसे। आपको छोड़ के कहीं जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये इसकी डोमेन और रेंज हो गई। अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फंक्शंस में कोई भी फंक्शन जो होता है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है बेटा। अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर। लेकिन इसकी जो रेंज होती है बेटा, वो होती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा है क्या, क्यूबिक वाले को। फिर हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक फंक्शंस को। फिर हमने पढ़ा था क्यूबिक फंक्शंस को। अब क्यूबिक फंक्शंस में क्या होता है, कोई भी फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x की पावर 3, ये होता है।
अब अगर मैं क्यूबिक फंक्शंस की बात करूं तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, सारे के सारे रियल नंबर्स। फिर बेटा क्यूबिक फंक्शंस के बाद हमने पढ़ा था रेशनल फंक्शंस। तो रेशनल फंक्शंस में हमने पढ़ा है क्या, fx इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, रेशनल फंक्शंस की जो डोमेन होती है बेटा वो होती है सारे के सारे रियल नंबर्स। ये याद करके आना अगली क्लास में, क्योंकि फिर बोलोगे सर जी ये सारे सवाल सर के ऊपर से जा रहे हैं। और रेंज होती है बेटा ऑल रियल नंबर्स माइनस 0। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था इरेशनल फंक्शंस। इरेशनल फंक्शंस में कैसे फंक्शंस होते हैं बेटा, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट x के बराबर। फिर इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमने पढ़ा था इरेशनल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक। और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होती है, इसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? अच्छा, उसके बाद बेटा हमने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू मॉड x के बराबर। ठीक है, अब मॉडुलस फंक्शन में अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है बेटा, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन रेंज जो आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर। तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा है सिग्नम फंक्शंस। ठीक है, सिग्नम फंक्शंस में हमने पढ़ा है कि हमारा जो फंक्शन होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। 0 के बराबर होता है कब? जब x इज इक्वल्स टू 0 और +1, ये +1 है। और -1 के बराबर होता है कब? जब x इज लेस देन 0। इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो इसका जो डोमेन है बेटा वो है बेटा आपके पास कोई भी रियल नंबर, और रेंज जो है बेटा, इसकी रेंज जो है वो है बेटा आपके पास -1, 0 और 1। ठीक है, फिर आखिरी में हमने बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल्स टू ये इसके बराबर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, लेकिन रेंज की बात करूं तो वो हो जाता है बेटा आपके पास ऑल इंटीजर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें ये है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे और वही हम सारी की सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो। सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइज, एंड आई होप समझ में आई होंगी चीजें। नहीं समझ में आई तो आप इसको एक बारी देखना थर्सडे तक का टाइम है आप लोगों के पास, आप एक बारी देखना। नेक्स्ट क्लास में विल डू क्वेश्चंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस